चिराने से उसके मुंह को दबाने लगे, लेकिन फिर भी धुंधकारी नहीं करे। तो जलती हुई लकड़ी को है ना, आग को लाकर उसके मुंह में फेंक दिए और धुंधकारी मर गया। धुंधकारी मर गया। धुंधकारी मरने के बाद जितना धन लाया था वो सब स्त्री लोग रखे, अब अपने अपने चले। अब कोई पूछता था ना, कहे धुंधकारी कहाँ है, तो वो कहने लगे कहे हमारे सनम तो दूसरे स्थान गए हैं, जो है पैसा कमाने के लिए आएंगे। ऐसा समय व्यतीत होने लगा। धुंधकारी मरा तो मरने के बाद प्रेत बन गया। अब प्रेत बन गया कुछ समय बाद वहाँ गौकर्ण महाराज आए। तो गौकर्ण महाराज आए, रात के समय आए और प्रणाम किया, क्योंकि स्वर्गादपि माने जो आपकी जन्मभूमि है वो आपकी माँ है, पृथ्वी माँ है। पृथ्वी को धरणी कहा जाता है, जो आप और हम सबको धारण करती है। समुद्रवसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्मवे। देखो अपने सीना पर, जिनके छाती पर आप और हम पैर रख के चलते हैं, ऐसे धरणी माँ पृथ्वी माता आप और हम सबको धारण करने वाले। प्रणाम किया और आए और विश्राम करने लगे। तो क्या देखते हैं, सकट हस्ती एक ऐसा प्रेत था जो कभी हाथी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए और अनेक प्रकार से वो जो है उदंड करने लगे। तो गौकर्ण महाराज ने कहा कह तुम कौन हो? तो वो बोल भी नहीं पाए। तो क्या किया, कमंडल से जल निकाले गौकर्ण महाराज और छींटे प्रेत के ऊपर। तो प्रेत एक छोटा शरीर धारण किया और प्रेत कहने लगा कहे तुम कौन हो? कहे महाराज मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। धुंधकारी? हाँ। तो कहे मैंने जब सुना कि मेरा भाई मर गया, जब मैंने सुना कि मेरा भाई मर गया तो मैंने गया में आपके नाम से श्राद्ध किया है। तो धुंधकारी कहने लगा कहे महाराज देखा कि गया में श्राद्ध करे से और अलग पापी मन, दूसरा नंबर के पापी मन है कल्याण होते, पहला नंबर के पापी हो। कहे महाराज मैं फर्स्ट नंबर के पापी हूँ, माने जितना पाप में करे हो इसे कोई पाप नहीं करे। सतेन गया श्राद्धम, कहे एक नहीं 100 बेर गया श्राद्ध कर देवे नहीं, तब वो मोर कल्याण होने वाला नहीं है, तब वो उद्धार होने वाला नहीं। तो कहते तो उद्धार कैसे हो प्रेत योनि से? कहते महाराज मैं नहीं जानो, लेकिन मोर प्रेत योनि से मोला मुक्त कर। कहते ठीक है अभी तुम चले जाओ, सुबह देखते हैं। तो देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, और गौकर्ण महाराज इतने तेजस्वी थे कि सूर्य के रथ को रोक दिए। बताओ, इतना तेजस्वी कि सूर्य के रथ को रोक दिए और सूर्य भगवान से पूछने लगे कि क्या उपाय करना चाहिए कि जिस उपाय के करने से मेरा जो भाई प्रेत हो गया है उसकी मुक्ति हो जाए। तो सूर्य भगवान कहने लगे कहे भागवतम श्रीमद् भागवतम, भागवत की कथा श्रवण कराओ। भागवत की कथा श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो जाए। स्वयं साक्षात सूर्य भगवान ने उनको आदेश किया। अब क्या हुआ कि सब लोग आए गांव में, पता चला भागवत की कथा हो रही, सब लोग बैठे व्यासपीठ पर, गौकर्ण महाराज बैठे और भागवत की कथा प्रारंभ की। तब गौकर्ण जब महाराज जब भागवत की कथा प्रारंभ किए ना, तो जो धुंधकारी था वो प्रेत था, तो आए ऐसे बैठे वो आसन में, उसको आसन दिया गया, लेकिन हवा आए तो उड़ जाए। अब फिर बैठे फिर उड़ जाए। तो क्या हुआ कि वो पहले समय की बात है, बांस के माध्यम से मंडप बनाया गया था। तो एक सप्त ग्रंथि बांस थी, उसी बांस पे आके वो जो है धुंधकारी बैठ गया। जब पहले दिन का कथा पूर्ण हुआ ना, विश्राम हुआ, तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि, ऐसे ऐसे जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो वो बांस जो है फट गया, सप्त ग्रंथि फटी और उससे दिव्य पुरुष निकला। दिव्य पुरुष निकला, अपने भाई को प्रणाम किया, कहे महाराज बड़े भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके कारण मेरा कल्याण हुआ। एक दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में उसको बैठा कर ले जाने लगे। तो सब लोग बैठ गए, गांव वाले लोग कहे रुको, कहे सबने कथा सुना, हम सब ने कथा सुना, लेकिन यही मोक्ष का अधिकारी क्यों? भाई कथा तो सबने सुना, प्रेत ने भी सुना, लेकिन प्रेत की मुक्ति हुई हम सब की नहीं। क्योंकि देखो तो उस विमान में जो दिव्य पुरुष जो भगवान आए थे वो कहने लगे कहे धुंधकारी जैसा कथा आपने नहीं सुना। निराहार रहकर 7 दिवस मन और वचन अपने पूरे पूर्ण रूप से लगाकर
उन्होंने कथा सुना। क्योंकि देखो आपने कथा नहीं अच्छे से नहीं सुना, तो पुनः गोकर्ण महाराज ने फिर भागवत की कथा समस्त गांव वाले को सुनाई, समस्त सब लोग का कल्याण हुआ। बोलो गोकर्ण महाराज की। और आज की कथा यही विराम करते हैं। आज महात्मा की कथा है, तो कल पुनः 1 बजे से आप और हम सब भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आप आइएगा अधिक से अधिक संख्या में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा कराने वाला कोई एक है, लेकिन सब लोग श्रवण करने वाले। क्योंकि भगवान की कथा ज्ञान रूपी गंगा है। माने तुम हमारा गंगा जाए पर अगर सोचो तो 10, 20, 50, 100 जन लिख सकते हैं एक बात का, लेकिन का हो कि देखो इतनी जन लिख सकता, लेकिन ज्ञान रूपी जो गंगा है ना, इसमें हजारों जन होता खाके और अपन जीवन पवित्र कर सकते हैं। काबर भगवान के कथा जो है ना वो सूर्य के समान है। भागवत की कथा काबर सूर्य कैसे कि आपके और हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार दूर करते और प्रकाश की ओर आप और हम समझ ले जाए के प्रयास करते। तो कल से भागवत की कथा अपन समय से प्रारंभ हुई। आज महात्मा की कथा ही, और आप भगवान की कथा श्रवण करो तो देखो भैया पहली सॉरी बोलते रहते हैं काबर आप सबके बीच के ही बालक हैं। जो प्रयास भगवान के कृपा के बिना, क्योंकि बिना हरि कृपा के कुछ भी संभव नहीं, तो भगवान की कृपा हुई तो आप सब कथा श्रवण कराए सौभाग्य प्राप्त होते। तो आप सब श्रवण करो। आप हमारे से ज्यादा ज्ञानी हो, यदि कोई भूल चूक गलती त्रुटि हो जाए एक पहली क्षमा प्रार्थी है। आप आना है, श्रवण करना है। कावा श्रवणम कीर्तनम 9 प्रकार की जो भक्ति है वो पहला श्रवणम है, माने सुनो। अब आप आज आप हमारे कल्याण कावर नहीं हो पाते, पता है कावर हम सुने बंद कर देते। न दाई के बेटा सुने, न बेटा के दाई सुने, कोई नहीं सुनना चाहे। सही बात है ना, कोई सुनना नहीं चाहे। जब सुनना बंद कर, तो सुनना बंद कर दे तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि पहला जो भगवान है, पहले आपके भगवान है, वो हर एक कथा में मैं कहता हूँ आपके माता पिता है। आपके माता पिता ही आपके भगवान है। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो निश्चित, यदि आप मंदिर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते तो ठीक, माता पिता आपके लिए भगवान है। इसलिए श्रवणम आप सुनो और आपका कल्याण हो। निश्चित भागवत की कथा कल्याण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति शाश्वत कर्म साधनम, भगवान कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला है। सप्ताह यज्ञ की कथा शंकादिक मुनि ने ही बताई है, 7 दिन की कथा। और कथा तो एकाग्रचित होकर मन लगाकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। श्रम एव ही केवलम, जैसे देखो भगवान की कथा लेकिन भगवान की कथा मन नहीं लगी ना, तो जैसे कोई मजदूर आए तुम्हारे कभी भैया देखन गड्ढा खोद दे, खोद दी, शाम हो सोकर रोजी मजदूरी दी स्थान कथे में जा तो चल दी। अब वो गड्ढा में गड्ढा कर, चाहे वो गड्ढा पार दे तोर काम, वो जो मजदूर के काम रिसोर्ट करी सब चल दी। तब आप हमार काम यदि भगवान के कथा मन लगा कर नहीं सुने ना, तो मजदूरी वाला काम है। अब भगवान यदि पाना है तो मन लगाए पड़ी। काबर तन से तो बैठे हो शरीर से, लेकिन मन लगावे तभी भगवान प्राप्त होने वाला है। और मना है वो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। मन से ही आदमी मुक्त है, मन से ही बंधन को प्राप्त करता है। यदि मन में सोच लिया ना कि मुझको इतनी बड़ी घर चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, अब वो सोचने लगा तो प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है आपके पास साधन है, व्यवस्था है, धन है, तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो इसलिए मन, और यदि मन में आप संतुष्ट हो, 50 रुपए 100 रुपए जितना आप कमाते हो उसमें आप संतुष्ट हो, तो फिर आप जहाँ संपत्ति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सम्मति है ना, जहाँ संतोष है वहाँ सब है। जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ अलग अलग रास्ते पर जाने के लिए आपने सोचा, वहाँ आप और हम कुमति विपत्ति निदाना, विपत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और संगठन में शक्ति है। देखो संगठन जो एकत्र है ना, जो एक साथ रहना जानता है, वो सब कुछ सहना जानता है जो एक साथ रहता है। तो आइए और भैया मन तो चल रहे हैं, ताली के माध्यम से छोटे से भजन करन भगवान के, होकर बाद आप और हम भगवान के मंगल में आरती करबो। आरती के पश्चात फिर यहाँ से आप और हम सबके आज की कथा विराम हो जाएगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
भूख लागत है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। मैडम ज्यादा दूर में भी व्यवस्था नहीं कराए, पासे कराए भोजन की तो ज्यादा है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोलो बाल कृष्ण लाल की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, शीतला मैया की, बजरंगबली की, शनिदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भगवान महादेव की। आइए आरती करें, आरती के पश्चात तुम अंतरयामी स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक तुम कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक कोश सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलऊं दया में किस विधि मिलऊं तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश। दीनबंधो दुःखहर्ता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण द्वार पड़ा तेरे। ओम जय विषय विकार मिटाओ आप रो देवा स्वामी आप रो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको
कोई जन गावे, स्वामी को कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ, भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, प्रभु जय जगदीश। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं, भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, तस्मै श्री गुरुवे। मंदारमाला चकुलितालकाये, कपालमाला चितशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जल घुमा दो। आर्तिज्यम जलार्पण्यम समर्पयामि। परिक्रमा कर लो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आरती जल घुमा का आप सब आरती ले लीजिए। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, शीतला मैया की, बजरंग बली की, शनिदेव महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों ने विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, पृथ्वी माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती ले लो। Yes, it is.